समाधि खुली तो भगवान शिव जी की आंखों से पानी गिरा, जल गिरा, आंसू गिरे और वो आंसुओं की बूंद धरती पर गिरी और उसी से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंख। तो शिव जी का आंख विटियन जो पानी गिरे, आंसू गिरे, उसी से रुद्राक्ष पैदा हुआ। जब भगवान शिव जी की आंखों से पानी गिर रहा था तो विष्णु भगवान के भक्त उस पानी को उठा रहे थे। स्थावरत्वं मनो प्राप्य भक्तानुग्रह कारण ते दत्ता विष्णु भक्तश्च चतुर्वर्णेभ्य एव च। स्थावरत्वं मनु प्राप्तः। कुछ कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु के भक्तों ने वो भगवान शिव जी की आंसुओं की बूंदों को डाल दिया कई स्थानों पर। आज वहीं वहीं रुद्राक्ष होता है। बोलो जय श्री राम। कहां कहां रुद्राक्ष होता है? तो भूमो गौड़भवं सके रुद्राक्षान् शिव वल्लभा मथुरायां अयोध्यायां लंकायां मलये तथा। भूमो गौड़ देशात, बंगाल में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष होता है। कहां? बंगाल और नेपाल, इन दो जगह अधिकतम रुद्राक्ष होता है। गौड़ देशात, मथुराया, मथुरा में भी रुद्राक्ष होता है। अयोध्याया, अयोध्या में भी होता है। लंकाया, लंका में भी होता। मलयाचल प्रदेश, काशी और हरिद्वार, मायापुरी क्षेत्र, इन जगहों अधिकतम रुद्राक्ष होता है। कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? बोले 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कैसे रुद्राक्ष होते हैं? बोले 4 जाति के रुद्राक्ष होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जाति के रुद्राक्ष होते हैं। श्वेत रक्ता पीत कृष्ण वर्णज्ञेय क्रमबुधै स्वजातीय निभिर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमा। जो श्वेत रुद्राक्ष है वो ब्राह्मण है। जो रक्त पीत और कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष होते हैं उनको भी अलग अलग जाति का जानना चाहिए। सुन रहे हो? ये क्रमशः ऐसे रुद्राक्ष। तो श्रेष्ठ कौन सा रुद्राक्ष होता है? वैसे सभी रुद्राक्ष श्रेष्ठ हैं, पर जो बल आंवले के बराबर रुद्राक्ष होते हैं। आंवला का फल होता है ना, तो जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष होते हैं वो अति श्रेष्ठ होता है। आंवला मतलब, आंवला खाते हो आप? हमारे जगुड़ी जी बहुत आंवले का अचार बड़ा प्यारा। जरा ताली बजाओ जरा। बोले मैंने स्पेशल मंगाया है आंवला। तो जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष है वो श्रेष्ठ है। धात्री फल प्रमाणम श्रेष्ठ में तत्दाकृतम बद्री फल मंत्रम तो मध्यमम संपर्कीर्तितम। बोले जो धात्री फल यानी आंवले को कहते हैं धात्री फल, तो जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष होता है वो श्रेष्ठ होता है। ये भी ऐसे भी बड़ा रुद्राक्ष होता है। तो जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष हो वो श्रेष्ठ है। उसके बाद बद्री फल मात्रम तो मध्यमम। जो बद्री फल यानी बेर का फल, बद्री फल कहते हैं बेर का फल, तो जो बेर के फल के समान रुद्राक्ष होता है वो मध्यम होता है। और तीसरा कह रहे हैं, एक तीसरा रुद्राक्ष भी होता है
वो होता है चने के बराबर। ना हो आप चने छोले नहीं खाते हो, तो वो जो छोले वाला चना होता है चने के बराबर बड़ी रुद्राक्ष की माला। तो जो चने के बराबर रुद्राक्ष होता है वो सामान्य होता है। अधमम चणमात्रं शा प्रक्रिये परोच्यते सुन पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकामया। हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं मैंने भक्तों के हित के लिए ये 3 प्रकार के रुद्राक्ष बनाए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो श्रेष्ठ कौन सा है? जो आंवले के बराबर। मध्यम कौन सा है? जो बद्री फल के बराबर। और सामान्य अधम कौन सा है? जो चण के बराबर रुद्राक्ष होता है। बोलो जय श्री राम। ये भट्ट जी आपकी फोटो खींच रहे हैं, तो जब फोटो खींच रहा होगा ना तो अपनी शकल संभाल लेनी चाहिए। जब मौत आती है ना तब अपने मन को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अंते यामति सागति। अंत समय में व्यक्ति जिसका चिंतन करता है वही बनना पड़ता है। होता क्या, अंत समय जब हमारा होंगे ना तो हमारा सब रिश्तेदार हमगम होगा। तब नाती में दादा पछेण में लगे मैं दिल्ली बेटे ना आए, तो दादा हिसाब लगा रहा कौन से नाती आए होगा मेरा। तब तक प्राण निकल जाते हैं, तब नाती बन करके घर में आना पड़ता है। क्योंकि अंत समय में जिसका चिंतन करोगे वही बनना पड़ेगा ना। जड़ भरत की कथा सुनी आपने? भरत जी ने मरते समय मृग का चिंतन किया तो अगले जन्म में उनको मृग बनना पड़ा। तो जब फोटो खींच रहा हो तो सकल सावधान संभाल लेनी चाहिए। अब एक मैडम जी थे, फोटो खिंचवाने देंगे, खूब सज धज करके बिल्कुल बाल संभाल करके गई। अब स्कूटी पर जाती थी तो तूफान आ गया और बाल उड़ गए, खराब हो गए, और जल्दी में थी तो कहा मेरी फोटो खींचो। आया कैमरामैन, देख खींचा फोटो, धड़ाधड़ निकाल के दे दी, ये लो देवी। तो जो फोटो खिंचाने वाली देवी थी उसने कहा देख कैसी फोटो खींच रखी तूने, ऐसी बन करके आई थी क्या? मैंने तो अपना खूब श्रृंगार किया था और 1.5 घंटा लग गया मुझे सजने में, ऐसी फोटो खींची। तो कैमरामैन ने कहा कि देखो हम पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमारे कैमरे के सामने तुम जैसी खड़ी थी ये फोटो ऐसे। हमें नहीं पता कि तुम घर से कैसे बन करके आई, कितना टाइम लगाया, हमें उससे किसी चीज से मतलब नहीं है। हमें उस चीज से मतलब है कि हमारे कैमरे के सामने तुम कैसे खड़े थे। तो जैसे कैमरे के सामने खड़े रहोगे फोटो तो ऐसे ही आएगा। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अपने गले में ये आंवले के बराबर रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बद्री फल मंत्रम च यत्स्या किल महेश्वरी तथापि फलदम लोकी सुख सौभाग्य वर्धनम। जो अपने गले में बल रुद्राक्ष को धारण करता है, धात्री फल, वीर का फल, ये चण के बराबर जो रुद्राक्ष धारण करता है, सुख सौभाग्य वर्धनम, उसके घर में सुख और सौभाग्य आता है। उसकी कभी अकाल मौत नहीं हो सकती। जेका गलुम बल रुद्राक्ष लगी। हर वर्ण का व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है, सब लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कोई मना नहीं है, पहनो। बोलो शंकर भगवान की जय। जितना नियम कर सकते हैं अच्छा है, नहीं तो हर व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए।
कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? तो कहा है कि 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। एक वस्त्र शिवा साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदा तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। एक वस्त्र शिवा साक्षात, जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान शिव है। और इसको पहनने से भुक्ति और मुक्ति मिलती है। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष का तो दर्शन हो जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से बल मुक्ति मिल सकती है। एक मुखी रुद्राक्ष की मिल दो ना, जैन मिल दो, कोई भाग्यशाली बंधु। एक मुखी साक्षात भगवान शिव है। द्विवस्त्रो देव देवेश सर्व काम फलप्रदं विशेषतं सरुद्राक्षो गौवधं नासये द्रुतम्। दो मुखी रुद्राक्ष भी देव देवेश्वर है। इनके तो दर्शन करने मात्र से गौवध जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती। 3 मुखी रुद्राक्ष त्रिवस्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षं साधनदं सदा तत्प्रभावा भवेर्यूर्वे विद्या सर्व प्रतिष्ठिता। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या और प्रतिष्ठा को देने वाला है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा है, ये नर हत्या जैसे पाप से आपको बचा सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष रुद्र हैं, सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदा। अधिकतम 5 मुखी रुद्राक्ष ज्यादा होते हैं। ये भी सारे कामों को बनाते हैं। अपने गले में रुद्राक्ष षड्वस्त्रं कार्तिकेयस्तु। जो 6 मुखी रुद्राक्ष हैं वो कार्तिकेय हैं। धारणा दक्षिणे भुजे। 6 मुखी रुद्राक्ष को अपनी दक्षिण भुजा पर धारण करना चाहिए। देखिए होंगे आपने, कई महात्माओं ने कर रखे होते हैं। तो वो जो भुजाओं पर लगाए जाते हैं वो 6 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। 7 मुखी। जिनके घर में दरिद्रा आकर के बैठ गई हैं उन लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सप्त वस्त्रो महीसानि यनंगो नाम नामता धारण तस्य देवेसि दरिद्रोपीश्वरो भवेत्। 7 मुखी रुद्राक्ष केवल दरिद्रा का नाश करता है, दुख दारिद्र नाशन। सुन रहे? इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। देवी पुराण में ऐसा लिखा है कि जो बेल के पत्ते होते हैं ना, बेल पत्ती महादेव पर तो चढ़ाने ही चाहिए, वो देवी को भी चढ़ाने चाहिए। देवी को कैसे में चढ़ते हैं? जब हम यहाँ अगली बार आएंगे ना तो आपको देवी पुराण सुनाएंगे, ठीक है? बोलो जय श्री राम। तो वहां लिखा हुआ है कि आप बेल पत्री लें और उसको रौली लगाएं उन बेल पत्तों पर और फिर मां के चरणों में चढ़ाएं। उसके घर से हमेशा दरिद्रा देवी भाग जाते हैं। रक्त चंदन सम्मिश्रै कोमलैर बिल्व पत्रकै भवानी पूजितायेन सभवेन प्रतीक्षतो। सभवेन वो राजा के समान हो जाता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करें। 8 मुखी रुद्राक्ष वसु हैं। रुद्राक्ष टाष्ट वस्त्रस्य वसु मूर्तिश्च भैरव। 8 मुखी रुद्राक्ष 8 वसु हैं।
या भैरव हैं, इनको धारण करने से व्यक्ति पूर्ण आयु होता है। आजकल लोग अकाल मौत मर रहे हैं, हार्ट अटैक, न जाने कैसे जवान जवान लोग मारा नड़ियां, हमारे सामने ही सामने कई लोग चले गए। कोई 35 साल में, ऐसा क्यों हो रहा होगा? लोगों के छोटे छोटे बच्चे छूट रहे हैं, अकाल मौत हो रही है। उन लोगों को निवेदन है, मुझे तो लगता है सब लोगों को अपने गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसकी केवल अकाल मौत नहीं होती है, जो अपने गले में 8 मुखी रुद्धारण तस्य पूर्णायुर मृतिर भवत न सुलभ। व्यक्ति को 120 वर्ष की उम्र मिल रखी है, 120 वर्ष 5 दिन तक। अरे 100 साल तक तो जीवित रहो, 100 नहीं तो 90 तक तो जाओ। उसके लिए आजकल तो एक हर चीज में केमिकल आ गया है, और हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं उसको पाचन तंत्र वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज में मिलावट हो गई है। बोलो जय श्री राम। भोजन भाप वाला, प्रेशर का पुराना जमाना थे जब लोग भाडू की दाल खाते हैं, प्रेशर का कोई काम नहीं, जब फ्रीज नहीं हुआ करते। आज हम लोग फ्रीज का पानी पी रहे हैं, गट गट गट। इसीलिए शायद संतुलन नहीं रहा, वो चीज नहीं रही जो पहले थी। जीवन बहुत कम है, इसका भरोसा नहीं है कब चले जाएगा। इसलिए जीवन में अच्छा करते रहिए, किसी का बुरा मत करिएगा। अगर आप अच्छा करोगे तो भगवान आपका अच्छा करेगा। और जब आपकी समस्या आए ना, कभी आप परेशान हो ना, तो एक शब्द बोल लेना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कभी आप परेशानी में हो ना मेरे में, ये सोचना चलो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा से होता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जब सुखी हो आप, बहुत सुखी हो, बहुत सारा सुख आ गया तुम्हारे जीवन में, तब आप ज्यादा मत खुश होइएगा, तब भी ये सोचिएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा सुखी नहीं रहता है, कभी ना कभी जीवन में दुख भी आता है। तो ये वक्त है, समय है, समय, ये समय भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुन रहे हो? तो 8 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। भैरवो नववस्त्रस्य कपिलस्य मुनिस्मृता दुर्गावं तदधीष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। जो 9 मुखी रुद्राक्ष वो भगवती है, ये माहेश्वरी देवी है, जगदम्बा। ये माहेश्वरी के तो पार्वती जी के तो रूप हैं, ये जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, स्मांडेति, चतुर्थकम। ये भगवती के रूप है। और एक माने, एक भगवती के 10 रूप और है, 10 महाविद्या। ये भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य को मारने के लिए ये रूप धारण किया। एक बार इस संसार में अकाल पड़ गया था, 100 साल का, बारिश ही नहीं हुई, इंसान इंसान को खा रहा था, जैसे कोरोना में हुआ। तो धरती के सब लोग दुखी हुए और ब्राह्मण लोग हिमालय में गए, वहां भगवती की स्तुति गाए कि माँ आप कुछ करो। तो वो माँ भगवती वहां 100 आंखों वाली प्रकट हुई, शताक्षी के नाम से 100। और 9 दिन तक, वो 9 रात्रि तक रोई थी माँ। इतनी रोई भगवती हिमालय में कि जितनी भी नदियां सूख गई थी वो फिर से जलमग्न हो गई। जो सूखा पड़ा हुआ था वो हरा भरा हो गया। 9 दिन और 9 रात तक रोई, तब से ये नवरात्रों की प्रथा पड़ी है।
नवरात्र। फिर मां ने कहा है, हे ब्राह्मण देवताओं तुम क्यों दुखी हैं? बोले मां नदियां तो भर गई है, पानी तो आ गया, लेकिन खाएं क्या? अपने खाने के लिए कुछ नहीं है और पशुओं के लिए भी कुछ नहीं है। तब मां ने अपने दोनों हाथ आगे किए माताओं सज्जनों यूं, और एक हाथ से तो फल आए और एक हाथ से साग आया पशुओं के लिए, साग और फल। तब ब्राह्मण देवताओं ने कहा मां देखो ना मां, आप हमारे लिए साग की वर्षा कर रही है। हे भगवती आज से आप शाकांबरी के नाम से जानी जाओ। बोलो शाकांबरी मैया की जय। कि तुम हमारे लिए साग की वर्षा कर रही हैं मां, आपकी जय हो। तो नौमुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवती हैं। तम धारये महास्ते रुद्राक्षं भक्ति तत्परा सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशय। इस नौमुखी रुद्राक्ष को बल बाएं हाथ पर धारण करना चाहिए, बाएं भुजा पर। भगवती उसकी हमेशा हमेशा रक्षा करती है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान नारायण है। 10 वस्त्रों महेशानी स्वयं देवो जनार्दन। इनका धारण करने से सारे काम बन जाते हैं। एकादश 11 मुखी रुद्राक्ष। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्षान परमेश्वरी सारुद्रो धारण तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। जो 11 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करता है वो बल विजयी हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा जितने भी लोग चुनाव लड़ने चाहते हैं मैदान में, उन लोगों को अपने गले में 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके जाना चाहिए। या अपितु देवी भागवत देवी पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 वर्ष की बेटी का पूजन करके उन्हें चुनाव के मैदान में जाना चाहिए। या देवी पुराण में वर्णन है कि मंगल चंडिका का ध्यान करके उसका अनुष्ठान करके तब हमें विजयी के पद पर जाना चाहिए। मंगल चंडिका का ध्यान। तो ये रुद्राक्ष 11 मुखी रुद्राक्ष विजयी दिलाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष बल निरोग रखता है। जो लोग बीमार रहते हैं वो अपने गले में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। द्वादश्यं तु रुद्राक्षं धारये केशदेशं। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य है और इस रुद्राक्ष को बल अपने बालों पर धारण करना चाहिए। सुनिए, अपन लोगों ने महात्माओं ने बालों पे भी रुद्राक्ष लगाए रहते हैं। तो वो जो रुद्राक्ष जो बालों पे लगता है वो 12 मुखी रुद्राक्ष। 13 त्रयोदश मुखो विश्वे देवास्तद्धारणं नर सर्व कामात् प्रवाप्नोति सौभाग्यं मंगलम भवे। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शुभ सौभाग्य मिलता है। ये साक्षात विश्वदेव। और 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव ही हैं। इन रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आपके पास तो ओम ह्रीम नमः ये मंत्र बोले। 2 मुखी रुद्राक्ष है तो ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष है तो ओम क्लीम नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष है तो ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष है तो ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी हैं तो ओम ह्रीम ह्रूम नमः। 7 मुखी हैं तो ओम हूम नमः। 8 मुखी हैं तो हूम नमः। 9 मुखी हैं तो ह्रीम नमः ह्रूम नमः। ऐसे ऐसे 14 मुखी रुद्राक्षों के अलग अलग मंत्र हैं। कुछ भी मंत्र ना आता हो तो शिव शिव बोल करके आप अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्या सुरांश्चंगनी पार्वती। जो इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं
वो सब देवता हैं। जब देवता रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इसलिए सभी लोग रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी साकिनी चैव ये चान्य द्रोह का। जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करेगा, कोई डाकनी साकनी पिचासनी उसके पास बल प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे ये रुद्राक्ष की महिमा थी। आज वाणी को यहीं पर विराम है, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कल से मां भगवती सती की पावन कथा है, रुद्र संहिता में हम प्रवेश करेंगे। भगवान शिव हमारा कल्याण करें, इस भाव से आप इस कथा को सुनिए। हमारे परिवार को, आपके परिवार को राजी खुशी रखें, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस भाव से इस कथा को सुनिएगा और सब पर भगवान शिव कृपा करेंगे। और थोड़ा इस कथा का प्रचार प्रसार करिएगा। थोड़ा फोन करके कह दो कि भाई कथा सुनने आ जाओ। थोड़ा अपनी तरफ से भी कह देना अच्छी कथा हो रही है, आओ ना, बोला, ठीक है? तो थोड़ा इस कथा का प्रचार प्रसार जरूर करेगा। और कल के जो जजमान हैं